क्योंकि आप लोगों ने इस सभा में भाग लिया और हमें हौसला दी और आज सभा को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाए। आप सबको मालूम है, देश की आदर्शवादी नेता, हमारे सबके प्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से आज देश में जो बदलाव लोगों ने देखी है और जो प्रगति हुई है, इसका मूल कारण यही है कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन के जरिए सही दिशा दी, जिसके वजह से हर मंत्रालय आज अपनी शक्ति दिखाने के सिलसिले में नई नई कदम उठाने में सफलता प्राप्त की है। हमारी पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय की तरफ से भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश के मुताबिक, उनके इंस्पायरेशन, उनके विजन के मुताबिक आज अलग अलग कार्यक्रम सफल रूप से हम लोगों ने उसको लागू करने में आगे कदम उठाए हैं। तो इसमें आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में जो पिछली साल नेशनल मास्टर प्लान, जो पीएम गति शक्ति और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के सिलसिले में जो कार्यक्रम शुरू की है, इसके वजह से आज देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में काफी प्रगति हुई है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अलग अलग विभागों को ये मनोबल दी है, दिशा दी है कि कैसे हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आप नई नई आधुनिक डिजिटल इनकॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ ला सकते हैं। तो उसी नीति के आधारित कुछ दिन पहले नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, जिसके जरिए आज हमारी बिजनेस जगत की जो हस्ती है, जो स्टेक होल्डर है, उनके लिए एक बड़े सही दिशा मिल चुका है, जिसके वजह से सबका ही मानना है कि अगर इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को हम सही अपनाएं, सही लागू करें, तो निश्चित रूप से हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दुनिया के अलग अलग देशों का साथ compete करने के लिए हम इसको कॉम्पिटिटिव एक बड़े शक्ति के हिसाब से उसको खड़ा कर सकते हैं। और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा लक्ष्य है कि 14% से 8% तक घटाने का। अगर यही हम लोगों ने बना पाया तो निश्चित रूप से भारत का हर एक्सपोर्टर हमारे दुनिया के बाजार कब्जा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी दिशा को हासिल करने के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से भी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन आज लॉन्च किया गया है। उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे चेयरमैन ने आप लोगों को डिटेल में व्याख्या की है, प्रेजेंटेशन में दी रखा है। तो मुझे मानना है कि हमारे जितना भी स्टेक होल्डर्स है, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, जो भी कस्टम्स हमारे से जुड़े हुए हैं, सबको मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा मौका मिलेगा और अपने सामान को सही समय पर कैसे सही स्थान पर हम सही समय पर डिलीवरी कर पाएंगे, इस विषय पर भी उनको हौसला मिलेगा। तो मुझे सब लोगों से यही आग्रह है कि आप इस विषय पर सब अगले दिनों में सहयोग करें। को हमारे जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो लक्ष्य थे कि हमारे पोर्ट को आधुनिक रूप से सजाया जाए, मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन के सिलसिले में हम उसका शक्ति बढ़ाए, ताकि हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को कोई दिक्कत पोर्ट में ना हो और अपने सामान को प्रोडक्शन से लेकर अप टू कंज्यूमर तक एंड टू एंड हमारे इसको डिलीवरी के सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। सीमलेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यही मूल लक्ष्य है। और हमारे एक्सपोर्टर का, हमारे जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर, उनके लिए इतना दिन तक जो दिक्कत हुई थी, अब मुझे लगता है कि ये पॉलिसी लॉन्च करने के बाद उन लोग को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि देश को जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करने का जो सपना उन्होंने रचना की है, उसको साकार करने में आज देश की जनता जुड़ चुका है। चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर, ऑल सेक्टर्स कंसर्न विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एवरीवन with the integrated effort
whether Ministry, Trade and Commerce and Industry, all the customs, Ministry of Finance, roadways, highways, airways, and like shippings, and every sectors all got integrated under the direction of Honorable Prime Minister, so that everyone could contribute to the accessibility of this kind of service to the nation, and हमारी जनता को भी अपने उपार्जन के सिलसिले में उनको भी शक्ति मिले, हमारे किसानों का उपार्जन भी दोगुना हो जाए। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और हर इंडस्ट्री को भी अपने उत्पादित सामग्री को अलग अलग दिशा पर भेजने का और ग्लोबल मार्केट में जो प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस में उनको भी टिकने का, मुझे लगता है कि इसके जरिए बहुत बड़ा एक रास्ता मिलेगा। तो मैं निश्चित रूप से यही मानना है कि अगले दिनों में आप सब इस विषय पर हमें सहयोग करें। निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया गया है, यूलिप से तो पहले नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के द्वारा जो प्लेटफॉर्म खड़ा की गए है, और उसका हिस्सा बनने के बनने के कारण हम भी अपने की तरफ से हम कैसे और भी उसको एनहांस करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मुझे लगता है कि ये भी एक उसका लक्ष्य पूरा करने का बड़े महत्वपूर्ण कदम है, बड़े हिस्टोरिक इनिशिएटिव है। ऑल दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन एंड हिज इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ लीडरशिप। विद दिस फ्यू वर्ड्स I want to conclude, and I could assure you from the Ministry of Port Shipping and Waterways, whatever best possible support can be extended to our stakeholder, that would be done with the letter and spirit, because this ministry is committed to fulfill the objective set by our Honorable Prime Minister, so that like this nation become the $5 trillion economy tomorrow. So this is the ultimate goal, and to achieve that target, all the ministries with the integrated approach have got assembled together and working in the spirit of Team India under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And we are sure that we are going to achieve it. And because within a short span of time, in the last just 8 years, you have seen the changes, how India from 11th position of world economy went up to the extent of 5th position within a short span of time. That is the power of Honorable Prime Minister's leadership, and that is the power of his vision, and that is the inspiration he has extended to all the stakeholders, all the people of the country, and out of which now this result we could able to reflect through our action. And I believe in the near future, with this particular objective, we'll all be moving together. And today, whoever has extended all kind of support to develop this software, I am especially thankful to all of you here today, and particularly the IPS chairman, Mr. Jalota, and also the Tuticorin port chairman, Mr. Ramachandran. They are all working together, and particularly in this aspect, all the senior officers, Sanjeev Ranjanji, Panji, and Bandopadhyayji, they were all been inspiring them with others like joint secretaries like Sunil Kumar Singh, Lasmanan, because we are all working as a team. And with the team spirit, this has all been done. And this is mainly to fulfill the, the vision of our Honorable Prime Minister. With these few words, I conclude. I wish you all the good health and full of prosperity and happiness. Thank you. Jai Hind.